हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ फ्लेयर। स्टूडेंट्स, आज हम आर डी शर्मा क्लास 11th एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सो दैट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रेशंस इज अ जीपी, ऑल्सो फाइंड द कॉमन रेशियो इज ईच केस। तो ये हमसे पूछ रहा है कि दिखाइए जो दी हुई नीचे दी हुई प्रोग्रेशन है में से प्रत्येक जीपी है और हमें कॉमन रेशियो प्रत्येक का कॉमन रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए, देखो जनरल फॉर्म क्या होती है जीपी की। जनरल फॉर्म क्या होती है? ए ए आर स्क्वायर ए आर क्यू डॉट डॉट डॉट। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, है ना। तो ये कंसेक्यूटिव टर्म्स होती हैं, ठीक है। अब हमें ये दी हुई कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं ये। तो अब अगर इनके बीच का, यानी टू टर्म्स के बीच का जो कॉमन रेशियो होगा, है ना, अगर वो कांस्टेंट आए तो ये जो सीरीज होगी, जो प्रोग्रेशन होगी, वो क्या होगी? जीपी, है ना। तो चलो देख लेते हैं, चेक कर लो। यानी कि हम कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे? आर इक्वल्स टू A2/A1, ठीक है। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3, A4। तो हमें निकालना है आर। तो A2 क्या है? -2 और A1 है 4। इससे ये कैंसिल आउट, 1/2 आर आ गया 1/2। अब चेक करते हैं हम इसके इसका और इसका कॉमन रेशियो। तो आर इक्वल्स टू A3/A2 1/-2। तो आर क्या आ गया हमारा? -1/2। यानी कॉमन रेशियो सेम आ रहा है हमारा। आगे कॉमन रेशियो निकालेंगे A4/A3 में, तो भी क्या आएगा? -1/2। तो इससे क्या पता चलता है हमें? यानी कि जो दी हुई प्रोग्रेशन है वो जीपी में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज इन जीपी, ठीक है, विद कॉमन रेशियो विद कॉमन रेशियो -1/2। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? -2/3, -6, -54 डॉट डॉट डॉट। तो सेम इसमें भी ऐसे ही करेंगे, यानी कॉमन रेशियो निकालेंगे। तो R इक्वल्स टू A2/A1। तो A2 क्या है? -6 और A1 -2/3। इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का 18/-2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो क्या आ गया? R आ गया हमारा 9। ऐसे इसके इन दोनों टर्म को लेकर कॉमन रेशियो चेक कर लो। R इक्वल्स टू A3/A2 -54/-6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 9 आ गया, यानी कॉमन रेशियो 9। तो हम क्या करेंगे? यानी इट इज इन जीपी विद कॉमन रेशियो कॉमन रेशियो कॉमन रेशियो क्या है? 9। पॉइंट प्लस का 9 है ना, प्लस का 9, ठीक है। कॉमन रेशियो क्या है? प्लस का 9। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। A, 3A² 9AQ/16, डॉट डॉट डॉट। तो इसको भी हम कॉमन रेशियो निकाल के चेक करेंगे। तो R इक्वल्स टू A2/A1। A2 कितना है? 3A² 4/A। इसके नीचे 1 लेट कर लो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो 3A² 4A, ऐसे एक कैंसिल आउट, तो क्या आया? 3A/4। कॉमन रेशियो 3/4 आ गया। नेक्स्ट टर्म में चेक कर लो। R इक्वल्स टू 9AQ/16, है ना, अपॉन में
ए स्क्वायर अपॉन 4, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 9 AQ इंटू 4 अपॉन 16 इंटू 3 A स्क्वायर। तो ये दो कम हो जाएंगे यानी एक ए बचेगा, और 3 या 9 और 4 जा 16, तो ये कितना आएगा 3A अपॉन 4, यानी कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, तो ये क्या होगी, इट इज इन जीपी, तो ये जीपी में है और इसका कॉमन रेशियो 3/4, तो इट इज इन जीपी विद कॉमन रेशियो 3/4। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, 1/2, 1/3, 2/9, 4/27। इसको भी सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन रेशियो निकालेंगे, r इक्वल टू A2/A1, A2 1/3 और A1 है 1/2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2/3, कॉमन रेशियो क्या आ गया हमारा 2/3। अब देखेंगे इन दोनों टर्म में कॉमन रेशियो, तो r इक्वल टू 2/9 अपॉन 1/3, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या आएगा 6/9, इसे काट दो 2 3, तो 2/3, ठीक है, यानी कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, आगे वाली टर्म में भी 2/3 आएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज इन जीपी विद कॉमन रेशियो 2/3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, so that the sequence defined by an equals to 2/3 की पावर n belongs to natural number is a GP। हमें क्या दिखाना है, दिखाइए कि सीक्वेंस डिफाइंड है किसके द्वारा, an इक्वल टू 2/3 की पावर n, जो n है, ये जो n है वो नेचुरल नंबर है और एक जीपी है, ये हमें दिखाना है। तो देखिए पहले तो an इक्वल टू 2/3 की पावर n, यानी n क्या लेना है हमें, n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, है ना। अब देखिए पुट करते जाओ, n इक्वल टू 1, तो an क्या होगा, यानी a1 इक्वल टू 2/3 की पावर 1, यानी 2/3, यानी फर्स्ट टर्म क्या आ गया 2/3। ऐसे ही सेकंड टर्म निकाल लो, a2 इक्वल टू, यहाँ पर a2 पुट कर दिया, तो 2/3 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगी 2/9। ऐसे ही आगे a3 इक्वल टू 2/3 की पावर 3, तो ये हो जाएगी 2/27, है ना। ऐसे ही बढ़ती जाएंगी, तो हमारी जो सीरीज बनेगी क्या बनेगी, a1, a2, a3, a4 डॉट डॉट डॉट, तो a1 क्या आई थी हमारी 2/3 और a2 2/9, a3 2/27, डॉट डॉट डॉट। हमें क्या दिखाना है, जीपी है और इसका कॉमन रेशियो निकाल, तो कॉमन रेशियो निकाल लेंगे, r इक्वल टू A2/A1, 2/9 अपॉन 2/3, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, है ना, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 6/18, ये 1/3, ठीक है, कॉमन रेशियो क्या आ गया 1/3। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म में, तो A3/A2, तो A3 क्या है, A3 है 2/27 अपॉन 2/9, ठीक है, ये A3 है अपॉन 2/9, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ पे कर देंगे 9 2 जा 18 और इस 27 2 जा 54, तो ये हो जाएगा 3, तो 1/3, यानी कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, यानी कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये भी क्या है जीपी है, तो इट इज इन
जीपी with common ratio 1/3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन फाइंड करवा रहा है द नाइन्थ टर्म ऑफ द जीपी 1 4 16 64 डॉट डॉट डॉट। नाइन्थ टर्म हमें फाइंड करनी है जीपी की। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म ऑफ जीपी an इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला। तो ए क्या है इसमें? ये ए है, ये ए आर है, ए आर स्क्वायर है ना। तो फर्स्ट टर्म क्या है? ए, यानी कि 1, है ना। तो ए क्या है? ए इक्वल्स टू 1, कॉमन रेशियो निकाल लो, ए टू अपॉन ए वन। तो ए टू 4 अपॉन 1 यानी 4, कॉमन रेशियो 4 आ गया। हमें नाइन्थ टर्म निकालनी है। तो ए नाइन इक्वल्स टू, ए क्या है? 1 इंटू आर 4, 9 माइनस 1, ठीक है। तो ए नाइन इक्वल्स टू 1 इंटू 4 की पावर 8। तो ए नाइन इक्वल्स टू 4 की पावर 8, ठीक है। ए नाइन आ गया 4 की पावर 8। तो नाइन्थ टर्म क्या आ गई हमारी? 4 की पावर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द टेंथ टर्म ऑफ द जीपी -3/4, 1/2, -1/3, 2/9 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले हम क्या क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं, यानी r इक्वल्स टू 1/2 अपॉन -3/4, यानी A2/A1। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 4 अपॉन माइनस का 6, तो ये आएगा 2/3 माइनस का, ठीक है। कॉमन रेशियो आ गया हमारा माइनस का 2/3। और फर्स्ट टर्म क्या है? -3/4, फर्स्ट टर्म ये है। टेंथ टर्म निकालनी है, तो फॉर्मूला लगा दो, ए एन इक्वल्स टू ए आर की पावर एन माइनस 1। तो ए टेन इक्वल्स टू, ए कितना है? -3/4, आर है -2/3 की होल पावर 10 माइनस 9, सॉरी 1, 10 माइनस 1। तो ए टेन, सॉरी ए टेन इक्वल्स टू -3/4 मल्टीप्लाई -2/3 की पावर 9, ठीक है। अच्छा अब देखो, इसका अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये जो है ये माइनस माइनस ही रहेगा, है ना। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है? कैसी पावर है? ऑड, ऑड है, ऑड है। अगर ऑड है तो ये माइनस में ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ये ए टेन इक्वल्स टू 3/4 इंटू 2/3 की पावर 9, इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, द एट्थ टर्म ऑफ द जीपी 0.3, 0.06, 0.012 डॉट डॉट डॉट। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? ए है हमारा 0.3। कॉमन रेशियो निकालेंगे तो A2/A1। A2 कितना है? 0.06 अपॉन 0.3। अब हमें कॉमन रेशियो निकालना है, तो पॉइंट को पॉइंट के साथ रहने दो, पीछे 0 लगा दो, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 6 5 यानी 1/5, कॉमन रेशियो क्या आ गया? 1/5, ठीक है। अब लगा दो एट टर्म वाला फॉर्मूला, ए एट इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1, यानी ए एट इक्वल्स टू, ए कितना है? 0.3 इंटू आर है 1/5 की पावर 8 माइनस 1। तो ए एट इक्वल्स टू 0.3 इंटू 1/5 की पावर 7, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। एट टर्म फाइंड हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, द ट्वेल्थ टर्म ऑफ द जीपी 1/AQ x क्यू, ए एक्स
कॉमा ए की पावर 5 एक्स की पावर 5 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले हम ये हमें टर्म दे रखी है, ये हमें जीपी की टर्म दे रखी है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, कॉमन रेशियो आर इक्वल्स टू ए टू अपॉन ए वन। ए टू कितना है, ए एक्स, और ए वन कितना है, 1 अपॉन ए क्यू एक्स क्यू, 1 अपॉन ए क्यू एक्स क्यू, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ए एक्स इंटू ए क्यू एक्स क्यू, ठीक है। तो ए, ये कितना हो जाएगा, ए की पावर 4, तो ये एक्स की पावर 4, यानी ये क्या आ गया हमारा कॉमन रेशियो, ठीक है। अब हमें निकालना है, फर्स्ट टर्म तो हमारी क्या है, 1 अपॉन ए क्यू एक्स क्यू। अब हमें nth टर्म निकालनी है, यानी 12th टर्म। एन टर्म का फॉर्मूला लगा दो, ए एन इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1। तो ए 12 इक्वल्स टू, ए कितना है, 1 अपॉन ए क्यू एक्स क्यू इंटू आर है ए की पावर 4 एक्स की पावर 4 की होल पावर 12 माइनस 1, ठीक है। तो ए 12 कितना आएगा, 1 अपॉन ए क्यू एक्स क्यू इंटू ए 4 एक्स की पावर 4 की होल पावर 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये होगा, इसको सॉल्व करो तो ए की पावर 44 एक्स की पावर 44 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन ए क्यू एक्स क्यू, इनको ऊपर ले आओ, तो ये होगा ए की पावर 41 और एक्स की पावर 41, इनको ऊपर ले आए, तो ये आएगा 812, ठीक है, 812। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। nth टर्म ऑफ जीपी √3, 1/√3, 1/3 डॉट डॉट डॉट। तो हमें ये सीरीज दे रखी है ना, यानी जीपी की प्रोग्रेशन दे रखी है, जीपी है ना। अब हमें सबसे पहले ए क्या है हमारा, यानी फर्स्ट टर्म √3, कॉमन रेशियो निकालेंगे, तो ए टू अपॉन ए वन, ए टू कितना है, 1/√3 और ए वन है √3, इसके नीचे 1 लेट कर लो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 1, √3 का √3 के साथ तो 3, कॉमन रेशियो आ गया हमारा 1/3। अब हम nth टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना, nth टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगा दो nth टर्म का, ए एन इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1। तो ए एन इक्वल्स टू, ए कितना है, √3 और आर कितना है, 1/3 की होल पावर n माइनस 1, ये आएगी nth टर्म, ओके, nth टर्म। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। द 10th टर्म ऑफ द जीपी √2, 1/√2, 1/2 डॉट डॉट डॉट। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है ए इक्वल्स टू √2 है, आर क्या होगा, आर इक्वल्स टू ए टू अपॉन ए वन, ए टू ये है, ए वन ये है, तो 1/√2 अपॉन √2, इसके नीचे 1 लेट कर लो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1 अपॉन, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2, तो कॉमन रेशियो क्या आ गया, आर इक्वल्स टू 1/2। अब हमें 10th टर्म निकालनी है, तो फॉर्मूला लगा दो nth टर्म का, ए एन इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1। तो ए टेन इक्वल्स टू ए कितना है, √2, आर कितना है, 1/2 की पावर 10 माइनस 1, एन है 10 माइनस 1, तो ए टेन इक्वल्स टू √2 इंटू 1/2 की पावर 9, ठीक है। ये हमारी 10th टर्म आ जाएगी आंसर। ओके गाइस, आगे जो क्वेश्चंस बचे हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय, टेक केयर।